परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस होता है, प्रेजेंट मींस होता है वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण, कंटिन्यू निरंतर, और टेंस मींस काल, पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। आइडेंटिफिकेशन मींस होता है पहचान, जिस वाक्य के अंत में समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। क्या प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस वाक्य के अंत में समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। फिर क्या आता है यूज ऑफ हेल्पिंग, सहायक क्रिया का प्रयोग। इस टेंस में हम सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर क्या आता है हमारा यूज ऑफ मेन वर्ब। इस टेंस में हम मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हैज बीन और हैव बीन, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आ जाएगा और प्लूरल के साथ आ जाता है हमारा हैव बीन सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, है ना, प्लूरल के साथ हैव बीन और सिंगुलर के साथ हैज बीन। निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये आता है हमारा स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू क्या जाएगा हैज बीन या हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन और प्लूरल है तो हैव बीन। फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। फिर क्या रहता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, जो भी टाइमिंग 2 दिन 4 दिन जो भी समय होती है ऑब्जेक्ट रहता है। नेगेटिव में क्या होता है हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लग जाता है नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है हैज बीन और हैव बीन आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट देन बीन, फिर क्या जाता है देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या आता है क्वेश्चन। ये हमारा था कौन सा टेंस था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार और फर्स्ट तरीके से रिवीजन करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान का, पूर्ण निरंतर वर्तमान। आइडेंटिफिकेशन क्या है जिस वाक्य के अंत में समय के साथ से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में मानते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करते हैं हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ मेन वर्ब, इस टेंस में हम मेन वर्ब के रूप में क्या जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फिर जाता है हमारा स्ट्रक्चर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए काय का प्रयोग करते हैं फॉर का प्रयोग करते हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं, है ना। जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वह 1 मार्च 2019 से क्या रहेगा अंग्रेजी पढ़ रहा है। क्या एग्जांपल वह 1 मार्च 2019 से अंग्रेजी पढ़ रहा है। वह कैसा सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है बेटा सिंगुलर। वह के लिए क्या यूज करेंगे ही,
ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी हमारी हैज बीन, ही हैज बीन। ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, है ना, है ना। ये क्या हुआ पढ़ना, पढ़ना क्या आ गया हमारा वर्ब, पढ़ने को क्या बोलते हैं रीड। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो क्या जाएगा हमारा रीडिंग, रीड का क्या जाएगा रीडिंग। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। पढ़ना क्या हो गया बेटा हमारी वर्ब, रहा है कितने से रहा है, ये हमारी क्या हो गई हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये जाता हमारा ऑब्जेक्ट, है ना, एक सेकंड ऑब्जेक्ट की। He has been reading, क्या पढ़ रहा है बेटा सेकंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अंग्रेजी, क्या पढ़ रहा है he has been reading English। पता है निश्चित समय के लिए क्या का प्रयोग करते हैं since का, और अनिश्चित समय के लिए for। 1 मार्च 2019 निश्चित समय है ना, निश्चित समय के लिए हम लोग since यूज करेंगे, क्या जाएगा since, है ना। He has been reading English since, कब से बेटा 1 मार्च, क्या जाएगा 1 मार्च 2009, वहाँ 1 मार्च 2019 से अंग्रेजी पढ़ रहा है। He has been reading English since 1 मार्च 2009। इस टाइप से है ना। इट्स इनफ फॉर टुडे।